नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें पति पत्नी को तलाक चाहिए और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। तो बेटी किसके पास रहेगी, पति या पत्नी के पास? तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि 6 महीना बीत चुका है तो उसमें क्या डिसीजन आया है, क्या तलाक हुआ है या नहीं हुआ है, और तलाक हो भी गया है तो जो बच्ची है 5 साल की वह किसके साथ है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इस वीडियो से। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, अपनी पत्नी से परेशान है या फिर पत्नी अपने पति से परेशान है तो कैसे तलाक ले सकती है, आज के इस वीडियो में सभी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप आसान तरीके से तलाक ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के बीच में कुछ भी चल रहा हो उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। खासकर मुझे भी यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है उसमें इंटरफेयर मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसा इंटरेस्टेड केस आ जाता है जिसके वजह से मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उनके साथ भी कभी कुछ बुरा न हो। तो इस केस में हुआ ये था कि लड़की जब 17 साल की थी तब उसके माँ बाप एक लड़के से शादी करा देते हैं जिसका एज केवल 18 साल था, यानी दोनों ही नाबालिग थे। और इसमें क्या हुआ कि जो गांव है, अभी भी यूपी और बिहार में बहुत पिछड़े लोग हैं जो अपनी बच्चियों को नरक में ढकेल देते हैं। बताइए, 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। लड़के का शादी जब 18 साल का होता है तो शादी हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद अब उन दोनों से 1 साल के बाद एक बच्ची का जन्म होता है जो 5 साल तो अपने साथ रहते हैं। 5 सालों में क्या खटपट हुआ क्या नहीं हुआ, फिर 5 साल के बाद मेरे पास आते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं, किसी से बात करके तो मेरे पास आए। मैं उन लोगों को समझाया बुझाया कि देखो तलाक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग तलाक मत लीजिए। लेकिन उन दोनों की ये थे कि नहीं, हम दोनों को तलाक लेना है और अब हम दोनों को साथ में नहीं रहना है। लेकिन समस्या ये पड़ रहा था इसमें कि जो 5 साल की बच्ची है, जो छोटी बच्ची है, वह किसके साथ रहेगी। पति कह रहा था, जो उसका पति है, कि मेरे साथ बच्ची रहेगी। पत्नी कह रही थी कि नहीं, मेरे साथ बच्ची रहेगी। लेकिन कानून क्या कहता है इसके बारे में आपको मैं अभी बता दूंगा। लेकिन यह केस क्या है, कैसे है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी मेरे पास डिग्री मिल चुका है, जज साहब डिग्री दे चुके हैं। देखिए, जो मेरे हाथों में दस्तावेज है इसमें साफ साफ डिग्री मिल चुका है। इन द कोर्ट ऑफ श्री ADDL प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट लुधियाना। मैं लुधियाना में हूँ और यहीं से मैं सारा काम करता हूँ कचहरी का। आपको मैं बता देता हूँ कि जब ये दाखिल हुआ था वह डेट है 9/7/2024 और जब डिसीजन आ चुका है वह डेट है 18/1/2025। डिग्री क्या मिला है यह सब आप सभी को मैं बता रहा हूँ। पिटीशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द dissolution of marriage of the petitioners by way of passing of degree of divorce with mutual consent। इसमें साफ साफ डिग्री मिल गया दोनों को। लेकिन डिग्री मिलने से पहले क्या क्या कहानियाँ हुआ, क्या क्या कहानी हुई थी, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। डीप में बताऊँगा, थोड़ी सी टाइम लेकर के आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं तो हो सकता है कुछ आपको लाभ मिल जाए। क्या हो सकता है कि आप भी परेशान हो अपने पत्नी से या पत्नी अपने पति से परेशान हो, तो किस तरह से तलाक ले सकते हैं, इसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसमें होता है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से आपको तलाक आसानी से मिल जाता है। इसमें जैसा कि मैंने इस केस में किया, म्यूचुअल कंसेंट से दाखिल किया था कि तलाक चाहिए। अब तलाक देने के लिए दोनों सहमत थे। हुआ ये, जब यह केस जज साहब के सामने फाइल जाती है तो उस समय जज साहब मुझे एक फैमिली कोर्ट का बुक देते हैं कि वकील साहब आप पढ़ के देखिए इसमें तलाक लेने की क्या एज होनी चाहिए। तो जब मैं वो किताब पढ़ता हूँ तो मुझे भी पता है पहले से कि तलाक लेने के लिए जो लीगल तरीका है, कहने का मतलब यह बालिग होने चाहिए। लेकिन इन दोनों की शादी तो नाबालिग थे तभी हो गया था, प्लस एक बच्ची भी हो चुकी है 5 साल के। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब आपकी बात सही है, किताब में भी सही लिखा है, लेकिन जो गांव और देहात जो पिछड़े लोग हैं वो आज भी अपने बच्चों को नाबालिग हैं तभी उनकी शादी कर देते हैं। और जब ये नाबालिग थे, इनके पता नहीं था कि हमारी शादी हो रही है, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो गए हैं, उसके बाद इन दोनों को शादी करने के उम्र में जब ये लड़की 22 साल की हो गई है, लड़का 23 साल का हो गया है, फिर ये दोनों चाहते हैं कि अब हम दोनों इन आपस में नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो जान का खतरा हो सकता है। तो जज साहब कहें कि ठीक है आधे घंटे बैठो। फिर आधे घंटे बाद हम लोग को बुलाते हैं, फिर लड़का और लड़की से पूछते हैं कि यार तुम दोनों को तलाक चाहिए। फिर ये दोनों कहते हैं हाँ चाहिए। फिर जाकर के एक डेट मिलता है हमें 6 महीने का। कितना?
6 महीने का 18/1/2025 इस डेट को फिर दोनों को पेश किया जाता है। जब मैं इन दोनों को पेश करता हूँ, ले जाता हूँ 6 महीने के बाद, लड़का कहता है जज साहब के सामने कि बेटी जो है मेरे साथ रहेगी। माँ कहती है कि बेटी मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ रह रही है। लेकिन समस्या ये है कि कानून ये कहता है कि किसी भी बच्चे की उम्र अगर 7 साल से कम है तो वह माँ को ही उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी वो माँ के साथ ही रह सकती है। इस पर थोड़ा सा नोक झोंक होता है जज साहब के सामने, दोनों थोड़ा सा लड़ पड़ते हैं। फिर जज साहब बोलते हैं कि ऐसा करिए वकील साहब, आप इन दोनों के लिए 2-3 दिन का डेट ले लीजिए, उसके बाद आइए फिर इनको देखा जाए क्या करना है। तो मैं इशारे से इन दोनों को बताता हूँ कि देखो फिर क्या पता छुट्टी हो जाए उस दिन, तलाक मिले ना मिले, अब तुम दोनों सोच लो किसके साथ तुम्हारी बच्ची रहेगी। फिर लड़का कुछ देर के बाद बोलता है कि मैं अपनी बेटी को इसके माँ को दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर जज साहब सोचते हैं, विचारते हैं, फिर क्या करते हैं कि अपना साइन कर देते हैं और ये एक डिग्री दे देते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तलाक मिल जाता है और तलाक मिलने के बाद दोनों अपने घर चले गए हैं। अब मुझे इस कहानी को बताने का मेन मकसद यह है कि अगर आप चाहते हैं तलाक लेना, आप परेशान हैं अपने पत्नी से या पत्नी अपने पति से, कई बार क्या होता है कि 4 दीवारी के बीच में पत्नी घुट घुट के मर रही है, जी रही है और पति उसको मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है, दहेज मांगता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बदनाम ना हो, जिसके वजह से पत्नी कुछ नहीं करती है। और अगर यह वीडियो यूट्यूब के माध्यम से वह देख रही है तो किसी भी कोर्ट में, जो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है, वहाँ पर किसी वकील के माध्यम से अपना तलाक लेने के लिए पिटीशन दाखिल कर सकती है और उसे आसानी से तलाक मिल सकता है। और सेम इसी तरह से अगर पति परेशान है अपने पत्नी से, कोई ऐसा सिचुएशन बन गया है जिसके वजह से अब वह दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तो वह भी इस माध्यम से क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है। बस इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश किया हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब अगर आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट हो इस केस से लेकर के, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।